गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है मंडे इवनिंग का और हमारी शाम की चाय वगैरह सब कुछ हो गई है और उसके बाद हम लग गए हैं यहाँ पर डिनर की तैयारी में। और आप हस्बैंड को भी देख सकते हैं, वो भी किचन में ही हैं, वो सैलेड कट कर रहे हैं। तो अभी खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना है, बस तैयारी ही चल रही है। और वो सैलेड काटने लगे थे, मैं उनसे कह रही थी कि बाद में काट लेना, बट उन्होंने कहा मैं काट कर रख देता हूँ, तुम फिर अपना खाना बना लेना, मैं फिर जाकर फ़िल्म देखूँगा। तो इस वजह से यहाँ पर वो सैलेड काट रहे थे और मैं सब्ज़ी निकाल रही थी काटने के लिए। और मैं आज बना रही हूँ आलू पालक और साथ में मटर की सब्ज़ी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मॉर्निंग में ही मैं आज मम्मी के घर से आई हूँ। तो सुबह जब आए थे तो भाभी ने खाना रख दिया था, आलू मेथी की सब्ज़ी और पराठे। तो थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई थी, तो पहले मेरे दिमाग में आया था कि थोड़ी सी दाल बना लेती हूँ तो जो है काम चल जाएगा। वैसे भी नाइट में जो है इतना जो सब्ज़ी की ज़रूरत होती है वो नहीं होती है, दिन में थोड़ा ज़्यादा बनानी पड़ती है क्योंकि दिन में भी भूख लगाती है। तो वो जो है 2 टाइम हो जाती है, सुबह और दोपहर में, बट नाइट में तो सिर्फ एक ही टाइम के लिए ज़रूरत होती है। तो मैंने दाल का सोचा था, पहले दाल बना लेती हूँ, बट हस्बैंड का दाल खाने का मन नहीं था। तो फिर मैंने सोचा पालक बना लेती हूँ सिर्फ मटर डालकर। तो हस्बैंड ने भी कहा ठीक है बना लो, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि वो बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चों को आलू चाहिए उसमें। तो फिर मैंने जो है उसमें थोड़े से आलू भी डाल दिए थे, तो आलू जो है बच्चों ने खा लिए थे और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी पालक मटर और आलू की। तो यहाँ पर हस्बैंड सैलेड काट कर और उसको फ्रिज में रख कर चले गए हैं और यहाँ पर मैंने जो आलू थे वो काट लिए थे, वो पानी में डालकर रख दिया। इतने में मैंने पालक था वो भी काट लिया था और साथ में हरी मिर्च प्याज टमाटर सब मैंने काट लिया है। यहाँ पर गैस पर रख दी थी कढ़ाई और उसमें हींग जीरा डाल दिया था। जीरा जैसे ही चटक गया था फिर हमने डाल दिया है यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन, और लहसुन को हल्का सा सौटी करेंगे। उसके बाद जो प्याज और मिर्च हैं वो हमने डाल दी हैं और इनको भी हम चलाकर जो है थोड़ा सा सौटी कर लेंगे। और उसके बाद फिर हमने डाल दिया था कटा हुआ टमाटर, साथ में डाल दिया था थोड़ा सा नमक, जिससे कि सारी चीज़ें जल्दी से पक जाएं। और जैसे ही मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर दिया था और जैसे ही जो टमाटर था पक गया था, फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। जो भी नॉर्मली सब्ज़ी के मसाले होते हैं वही डाले हैं, अलग से जो है एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला है। तो मसाले डालने के बाद हम इसको जो है चला लेंगे, जिससे कि मसाले थोड़े से भुन जाएं। और उसके बाद फिर हमने मटर आलू डाल दिए हैं और इनको मसालों में अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद हम डाल देंगे पालक। तो ऐसे ही सूखी सूखी बनाने वाली हूँ और पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि पालक में भी जो है पानी होता है, तो इसी में हमारी सब्ज़ी पक जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है कि जो गैस है वो एकदम लो फ्लेम पर होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है इस तरह से, काफ़ी जो है टेस्टी। तो बस सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है और अब मैं यहाँ पर आटा गूँथ लेती हूँ। तो मैंने जो परात थी वो ले ली है और अब हम यहाँ फटाफट से आटा गूँथ लेंगे और उसके बाद साथ ही साथ रोटियाँ बना लेंगे। सब्ज़ी को दूसरी साइड रख देंगे और जल्दी से रोटियाँ भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ जो है कई दिनों से क्या हो रहा था कि सुबह सुबह जब मॉर्निंग में मैं ब्रश करती हूँ ना, तो मुझे जो है ऐसा लगता है जैसे कि मुझे वोमिटिंग आ रही है, उल्टी आ रही है। तो कई दिनों से यही चल रहा था, डेली का जो है यही हो रहा था। तो मैं इस बार जब अपनी मेडिसिन लेने के लिए गई थी तो मैंने डॉक्टर को यही जो है परेशानी बताई थी। जब भी जाती हूँ तो डॉक्टर पूछते हैं और सही हो कोई दिक्कत तो बस, कुछ भी मुझे छोटी मोटी दिक्कत होती है तो मैं ज़रूर बता देती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक डर रहता है कि पता नहीं कब कौन सी छोटी सी दिक्कत जो है बड़ा रूप ले ले। तो मैं कुछ भी छुपाती नहीं हूँ, जो भी होती है परेशानी वो मैं हमेशा जब भी जाती हूँ बता देती हूँ। तो बस इस बार भी मुझे ये दिक्कत कई दिनों से हो रही थी। जब भी मैं ब्रश करती हूँ सुबह तो मुझे एकदम वोमिटिंग जैसा होता है, तो मैं सही से ब्रश भी नहीं कर पाती थी। तो यही चीज़ मैंने डॉक्टर को बताई कि इस तरह से सुबह जब मैं ब्रश करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उल्टियाँ हुई। तो डॉक्टर ने पहले तो तुरंत यही बोला कि प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो एकदम से मैं सुनकर जो है शॉक्ड रह गई। फिर जो है मुझे एकदम से याद आया कि अरे नहीं, अभी तो मैं जो है 3-4 दिन पहले ही जो है पीरियड से हुई हूँ। तो फिर मैंने डॉक्टर को बताया, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि गैस वगैरह की दिक्कत होती है इस वजह से, और इस बीमारी में जो है ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो जो है चलती रहती हैं, तो ज़्यादा इन पर ध्यान मत दो। बस उन्होंने बताया कि सुबह सुबह जो है ब्रश करने से पहले 1-2 बिस्किट हैं वो खा लिया करो, उसके बाद ब्रश किया करो, तो ये दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे जो है वहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा जो है अजीब लगा और हंसी भी आई, क्योंकि मम्मी भी साथ में थी, तो थोड़ा सा जो है अजीब भी लगा था एकदम से जब उन्होंने ऐसा बोला। तो बस यही है, छोटी मोटी परेशानी जो है मेरी इस बीमारी में चलती ही रहती हैं। पूरी तरह से जो है
पता नहीं मैं कभी ठीक हो भी पाऊँगी या नहीं। एक ना एक दिक्कत जो है होती ही रहती है। तो बस यहाँ बातों बातों में हमारी सब्ज़ी बन गई थी, रोटी बन गई थी और सब्ज़ी मैंने जब खोल कर देखी तो उसमें थोड़ा-सा मॉइस्चर था। तो मैंने सब्ज़ी को फिर से गैस पर रख दिया था और उसको एकदम से सूखा-सूखा कर लिया था और उसके बाद जो सब्ज़ी रखी थी आलू मेथी की, वो भी मैंने थोड़ी-सी जो है उसी कढ़ाई में गरम कर ली थी। और इसके बाद यहाँ पर जो रोटियाँ हैं वो मैं उनमें घी लगा लेती हूँ। सब्ज़ी देखने के चक्कर में रोटियाँ भी जो है ठंडी हो गई थी, तो बस रोटियों में लगा लिया है घी। और बाबू को बहुत जल्दी थी, आलू पालक की सब्ज़ी उसे काफ़ी अच्छी लगती है, तो बस इस वजह से वो बार-बार आ रही थी। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने जो गरम की थी वो निकाल ली है और यहाँ पर बाबू और मैं दोनों खाना ले आए हैं यहाँ पर रूम में। तो यहाँ हम लोग खाना बैठकर खा रहे हैं। और कल मैंने जो है वीडियो जो शेयर किया था उसमें मैं बच्चों के साथ जो है खाना खा रही थी बैठकर बेड पर। तो इसमें जो है मुझे कमेंट आया था कि बेड पर खाना खाना हमें अच्छा नहीं लगा, आप जो है डाइनिंग टेबल पर भी खाना खा सकती थी। तो देखिए मेरे घर में डाइनिंग टेबल नहीं है और आप सभी जानते हैं कि मेरा जो रूम है वो कितना छोटा है। यहाँ पर जो है 2 चेयर डालने की भी जगह नहीं है, तो डाइनिंग टेबल तो कहाँ रहेगा। और मोस्टली हम खाना नीचे ही खाते हैं, आप सभी देखते ही होंगे। बट कभी कभी हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब आराम से वो ठंड में बेड पर बैठे हुए हैं, तो अब मैं उन्हें नीचे बिठाऊं तब जो है उन्हें खाना खिलाऊं। तो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि बेड पर बैठकर हम खा ही नहीं सकते हैं, ऐसा किसी किताब में तो नहीं लिखा है। पहले भी इस बारे में जो है कई कमेंट आए हैं मेरे पास कि बेड पर खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, बेड पर बैठकर नहीं खाना चाहिए, बट ये कोई नियम नहीं है कि नहीं कभी हम खा ही नहीं सकते हैं। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि बिल्कुल खा ही नहीं सकते हैं। कभी कभार जो है चल जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर उन्हें अगर खिलाना होता है तो उनके साथ में बैठ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहता है, लेट जा कि गिर जा, पता नहीं क्या बोलता है। लड़के। और यहाँ पर आपने देखा अभी जो है अपने पापा के साथ कितनी मस्ती कर रहा था, बोल रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है। लेट जाओ, बैठ जाओ, गिर जाओ, पता नहीं क्या कह रहा था। और अब यहाँ पर अपने जो उसका फेवरेट टेडी है उसके साथ खेल रहा है। और मैं बर्तन धुल रही थी, जब मैंने देखा कि दोनों जो है पापा बेटे की मस्ती चल रही है, तो मैंने कैमरा जो है उस साइड घुमा दिया था। तो बस यहाँ पर मेरे बर्तन थे वो भी धुल गए हैं। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ बाबू की यूनिफॉर्म पर आयरन। तो सुबह जो है काफ़ी जल्दबाजी हो जाती है, तो इस वजह से नाइट में ही ये सारी चीज़ें रेडी कर देती हूँ, तो सुबह के लिए जो है काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है और सुबह जो है इतनी जो भड़बड़ी होती है वो भी नहीं होती है। तो यहाँ पर पाजामी और शर्ट पर मैंने आयरन कर दिया था और अब मैं स्कर्ट पर आयरन कर रही हूँ। और बच्चे दोनों अभी जाग रहे हैं और हस्बैंड फ़िल्म देख रहे हैं। जैसे कि आपको बताया, फ़िल्म आ रही थी जिस देश में गंगा रहता है, काफ़ी अच्छी लगती है फ़िल्म। तो बस अब जो है मेरी जो आयरन थी वो भी हो गई है और ये सब समेट कर मैं रख देती हूँ, क्योंकि अभी भी जो है यहीं पर खेल रहा है। गरम प्रेस है, अगर उसको लग जाएगी तो फिर जो है सही नहीं रहेगा। तो बस जल्दी से मैं सारा ये सामान समेट देती हूँ। यूनिफॉर्म में रख आई हूँ और ये जो बेडशीट बिछाई थी इसको भी मैं हटा देती हूँ। तो वूलन बेडशीट बिछी हुई है नीचे, तो इस वजह से कॉटन की ये बेडशीट डाल लेती हूँ। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ अभी के लिए दूध निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लोटा ले लिया है, उसमें दूध निकाल कर रख लिया है। और अब मौसम थोड़ा सा जो है सही हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। तो अब जो बॉटल होती है गर्म वाली उसमें दूध नहीं रखती हूँ, इसी में रख लेती हूँ, क्योंकि अब उसमें जो है बहुत जल्दी दूध ख़राब हो जाता है और अब इतना ठंडा भी नहीं होता है। तो बस नॉर्मली इसी में निकाल कर रख लेती हूँ और बाकी का बचा हुआ दूध जो होता है वो फ्रिज में रख देती हूँ। अगर इस तरह से लोटे में ना निकालूँ तो नाइट में वो जो है कई बार मांगता है, तो फिर बार बार मुझे जो है फ्रिज से निकालना पड़ेगा, बार बार गर्म करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं लोटे में भर कर रख लेती हूँ, तो उसका नाइट में जब भी उसको ज़रूरत होती है तो मैं दे देती हूँ। तो दूध मैंने रख लिया है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना नाइट का जो भी स्किन केयर होता है वो कर इतने में दोनों बच्चे सो गए थे और हस्बैंड फ़िल्म देख रहे हैं। तो बस मैं भी यहाँ पर अपना थोड़ा सा जो भी लोशन वगैरह होता है वो लगाकर थोड़ी देर बैठूँगी, फ़िल्म देखूँगी, अपनी वीडियो वगैरह एडिट करूँगी और यहीं करूँगी इस ब्लॉग को एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।